हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस भगवद गीता सत्र में। तो आज हम चर्चा करेंगे अध्याय क्रमांक 7 श्लोक क्रमांक 16 पर। हम एक बार दोहराएंगे इस श्लोक कर 16 नंबर। चतुर्विधा भजन्ते माम भजन्ते जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हरे कृष्णा। तो अनुवाद पढ़ेंगे एक बार। अनुवाद कृष्ण कृपामूर्ति श्री प्रभुपाद जी द्वारा। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तो यहाँ पर भगवान पिछले वाले जो श्लोक है उससे थोड़ा संदर्भ देखते हैं। 13वें श्लोक में भगवान ने बताया कि कैसे सारा संसार 3 गुणों में जो माया है भगवान की, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण रूपी माया, उससे कैसे सारा संसार भ्रमित है। हाँ? और इस कारण वह भगवान को नहीं समझ पाते। मतलब हम उस समय भी चर्चा किए थे कि जो स्पष्ट रूप से है उसे लोग देख नहीं पाते। भगवान का अस्तित्व स्पष्ट रूप से है, कण कण में है, फिर भी क्यों नहीं देख पाते। तो भगवान ने बताया 13वें श्लोक में कि मोहितम, सारे लोग कैसे भ्रमित है, मोहित है, इसलिए वो मुझे नहीं जान पाते। 14वें श्लोक में फिर भगवान ने बताया कि कैसे, क्या रास्ता है उन्हें जानने का। दैवी है गुणमयी, कि जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है वही इस जो प्रभाव है, भ्रम का प्रभाव है, उसे वो लांघ सकता है, उसे वो दूर कर सकता है। 14वें श्लोक में भगवान ने उसके बताया। फिर कोई कह सकता है कि भगवान इतना आसान तरीका है कि केवल आपको शरण आ जाए तो ये भ्रम दूर हो सकता है, तो फिर लोग आपके शरण क्यों नहीं आते हैं। तो फिर 15वें श्लोक में भगवान ने बताया कि उनके गुण क्या होते हैं। दुर्गुण कहिए, गुण नहीं कहेंगे, अच्छे गुण नहीं, दुर्गुण है। तो 15वें श्लोक में उन लोगों के बारे में बताया, विशेष करके उनका एक गुण यह बताया, दुर्गुण यह बताया, दुष्कृतिनः। दुष्कृतिनः अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो 15वें श्लोक के बारे में था कि कैसे वो लोग क्या कह सकते हैं, भगवान के दिए गए जो नियम हैं, शास्त्रों के जो वचन हैं, उसके वो उलट ही कार्य करते हैं। दुष्कृतिनः, कृति है लेकिन कैसी कृति है, दुह मतलब बुरी, क्योंकि उनके कार्यों के कारण, उनके जो कार्य है उस कार्य के प्रभाव के कारण वह, उनके 4 प्रकार बताए भगवान ने। मूढ़ था, और कौन थे, नराधम थे, बहुत अच्छा, धन्यवाद। और कौन थे, माया अपहृत ज्ञानम, जिनका ज्ञान माया के द्वारा अपहरण किया गया है। और चौथा था आसुरी वृत्ति जिसमें है। ऐसे 4 प्रकार के लोग भगवान को नहीं समझ सकते, भले ही भगवान स्पष्ट रूप से संसार में कण कण में हैं। तो था दुष्कृति के बारे में। फिर सवाल आता है कि ठीक है, फिर कौन समझ सकता है आपको, कौन है जो आपको समझ सकता है। तो फिर भगवान ने इस श्लोक में बताया कौन है मुझे समझ सकता है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, कि हाँ वो दुष्कृति थे लेकिन अभी ऐसे है पुण्यात्मा। प्रभुपाद जी अनुवाद में लिखता है पुण्यात्मा, मतलब उनके कार्य ही पुण्यमय हैं। अभी किसे समझे हम कि पुण्य क्या होता है और पाप क्या होता है। अक्सर काफ़ी समय हमें जो अच्छा लगता है, हमें लगता है कि दूसरों की जिसमें भलाई है, हम कहते हैं कि अच्छा कार्य है। हाँ, लेकिन जैसे सरकार होता है, मतलब कोई शासन है, तो उस देश में यदि आप रह रहे हैं
तो आप किसी की भलाई भी करें, लेकिन जब तक वो सरकार उसे बाय लॉ मान्य नहीं करती है, तब तक वो एक्टिविटी क्या बन जाती है? इलीगल बन जाती है। हाँ, भले ही आपने अच्छा किया हो। जैसे एक होता है यूथेनेसिया होता है। यूथेनेसिया मतलब अभी आपको मतलब किसी को बीमार व्यक्ति है, उसे ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है, आप उसे दवाई दे दीजिए और मार दीजिए उसे। तो कोई जगह है जहाँ पर ऐसा मतलब गवर्नमेंट के रूल के अनुसार सही है, भले ही किसी को मार रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि उससे आपको लग रहा है कि उससे बहुत तकलीफ हो रही है, आपसे तकलीफ नहीं देखी जा रही है, तो आप चलो ठीक है। जैसे कैंसर के पेशेंट है, कोई मरीज़ है जो टर्मिनली मतलब अंत के समय है उसके, तो उस समय यदि उनको ऐसे दवाई देकर मार दे तो कहते हैं चलेगा। तो इसे पाप कहे या पुण्य कहे? हाँ, माफ़ कीजिए, पाप कहे, पुण्य नहीं कहेंगे हम। पहले एक्शन लीगल है या इलीगल है वो देखते पहले। तो ये फायदे की बात है या बुराई की बात है या समस्या की बात है, किसी को परेशान करने की बात है? तो कोई देश है जहाँ पर यह अच्छी बात है, यदि आप ऐसा करें, डॉक्टर ऐसा करे तो, या फिर पेशेंट के रिलेटिव कहे कि आप ऐसा दवाई दे के हमारे रिलेटिव को मार दीजिए, उस जगह पर वो बात अच्छी मानी जाती है। लेकिन हमारे भारत में शायद हो सकता है, शायद नहीं है ही वैसे, हाँ, कि वैसी जगह क्या कहा जाएगा? ये इलीगल है। तो किसे कहे पाप और किसे कहे पुण्य, किसे कहे सुकृति और किसे कहे दुष्कृति? तो प्रभुपाद जी हमारे लिए आसान बनाते हैं। इस तात्पर्य में पहले ही कहते हैं कि कौन सुकृति लोग हैं जो भगवान के वचनों का, विशेष करके जो वेदों के वचन हैं, वेद क्या है? भगवान की वाणी है, जो उसका पालन करते हैं, उन लोगों को कहते हैं सुकृति। कौन आइडियल सिटीजन है, कौन आदर्श नागरिक है देश का? जो देश के कानून यथारूप जैसे के वैसे अपने जीवन में उतारता है, पालन करता है, वो व्यक्ति क्या कहते हैं? सभ्य नागरिक है, आइडियल सिटीजन है, आदर्श नागरिक है। वैसे ही कौन व्यक्ति है सुकृति? जो भगवान के वचनों को अपनाता है, वेदों के वचनों को अपनाता है या उसी के आधार पर अपना जीवन यापन करता है। देखिए कितना बड़ा समस्या है आज के समय में हमारे लिए, कि यदि किसी ने कहा, आपसे पूछा, क्या आप वेदों के वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं? ऐसे किसी ने कहा, चलिए ठीक है, भगवान के वचन मतलब वेद वचन होते हैं, शास्त्रों के वचन होते हैं। तो किसी ने हमें पूछ लिया कि क्या आप शास्त्रों के अनुसार कार्य करते हैं आपका सब? तो पहला तो समस्या हमारे मन में आता है, शास्त्र के वचन क्या होते हैं? शास्त्र के वचन क्या होते हैं? तो यह भी हमारी शुरुआत है। मतलब आप समझ सकते हैं। चलिए, ये हमने कैसे लेना चाहिए इसे? एक सकारात्मक दृष्टि से लेना चाहिए कि टीचर ने कह दिया तू 1 नंबर का गया गुजरा है, हाँ, कुछ दिमाग नहीं तुझे। तो 2 तरीके से ले सकते हैं इसे। एक तो बड़ा अफसोस कर सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन दूसरा कह सकते हैं चलो मेरा सिचुएशन तो पता चल गया मुझे क्या है हूँ मैं तो इसके आगे कहाँ जाना है वो ढूंढ सकते हैं। कहाँ हूँ ये पता चल गया तो कहाँ जाना है, हाँ, वो रास्ता तय कर सकते हैं। तो वैसे ही है कि एक दृष्टि से देखा जाए तो अभी ये जो है ये 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन जी को बताया था, हाँ, तो उस समय सुकृति लोग काफ़ी थे, आइडियल सिटीजन्स काफ़ी थे, हाँ। लेकिन आज का समय ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को तो मतलब प्रभुपाद जी पिछले श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं 99.99 मतलब एक उदाहरण के लिए बता रहे, समझने के लिए बता रहे कि इतने लोग क्या है, माफ़ कीजिए, हाँ, थोड़ा वचन थोड़े कठोर लगते हैं लेकिन सत्यता है, हाँ, उसे कहते हैं प्रभुपाद जी कि ये नराधम है, हाँ। अभी ऐसा शब्द हमें यदि कोई इस्तेमाल करे हमारे लिए तो हमें क्या लगेगा? बड़ी मतलब एक तरीके से किसी ने गाली दे दी बहुत बड़ी। लेकिन नर है, अधम क्यों कहा है? क्योंकि जो नर होने का उद्देश्य है या मनुष्य होने का उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं कर रहे हैं। तो मनुष्य होने का उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद जी वो भी समझाते हैं कि मनुष्य जीवन का अर्थ होता है, उसे कहते हैं आर्य। आर्य मतलब होते हैं जो लोग जीवन में प्रगति करना चाहते हैं। कैसे? भौतिक रूप से नहीं, जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है कि जीवन भगवान ने हमें क्यों दिया है। ये इसलिए दिया है कि जीवन की सत्यता हम समझ पाए, हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, ये समझ पाए। यदि कोई व्यक्ति इसलिए प्रयास करता है
तो फिर वो क्या बनने का प्रयास कर रहा है? मानव, मनुष्य। मानव का अर्थ आपने पहले भी ज़रूर सुना होगा, हमने बार बार याद रखना चाहिए, लेकिन माँ मतलब नहीं, नव मतलब नया। जो नया शरीर जिसने लेना नहीं चाहिए उसे कहते हैं मानव। हाँ, जिसने और एक नया शरीर धारण नहीं करना चाहिए उसे कहते हैं मानव। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो इसलिए प्रयास करें जीवन में, मतलब अपने जो कार्य है वो ऐसे इस तरीके से या इस दृष्टिकोण से व्यतीत कर रहे हैं अपने कार्य को कि वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके, ये जान पाए कि वो उनकी सही पहचान ये शरीर नहीं आत्मा है। ठीक है, तो आजकल के परिस्थिति में हम कैसे समझ पाए फिर? हाँ चलिए, प्रभुपाद जी बताते हैं 99.9% लोग वैसे हैं, क्योंकि हम देखते हैं यदि किसी को पूछे कि आपके जीवन का मकसद क्या है, बहुत सारे लोग तो कहते हैं ऐसा क्या उटपटांग सवाल पूछ रहे हैं आप। हाँ, जीवन का मकसद तो एक ही है, क्या है? आनंद करो। क्या है? आनंद करो, खाओ पियो और आज का दिन है मजा कर लो, कल किसने देखा है। मैक्सिमम लोग ऐसे बताएंगे, लेकिन बहुत कम होते हैं जो कहते हैं कि हम क्या है? मनुष्य है। हाँ, हम ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, तो हाँ, तो हम कैसे समझ पाए थोड़ा सा ऐसे कि ठीक है, हमारा क्लास तो बहुत नीचे लगा दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं जो सोशल और मॉरल प्रिंसिपल्स, हाँ, समाज में सभ्यता के कुछ नियम होते हैं, हाँ, नैतिकता के कुछ नियम होते हैं, तो जो लोग ऐसा पालन करते हैं, जिन्हें लगता है कि ये करना चाहिए और वो उसे जीवन में पालन करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि वो सुकृति लोग हैं। कौन है? सुकृति है। एक उसमें से होता है, देखिए लोग मतलब हमारा एक वेद वचन ही है, सर्वे सुखिना संतु सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुखम आपनुयात्। मतलब कैसे? देखिए, भावना ही क्या है? सबका क्या हो? सर्वे सुखिनः पश्यन्तु। ऐसे नहीं कि आप भी खुश रहिए, हम भी खुश रहिए, नहीं, वैसे नहीं है। यदि किसी के जीवन में कुछ दुख है तो उस दुख को दूर करने के लिए ये व्यक्ति खुद के सुख को त्यागता है, तब कह सकता है कि ये सही में चाहता है कि दूसरे लोग भी सुखी हो। हाँ, केवल ऐसे कहना कि हम खुश हैं, आप भी खुश रहिए, हम हमारे घर में खुश हैं, आप आपके घर में खुश रहे, इसे सर्वे सुखिना संतु ये भावना नहीं कहते। सर्वे सुखिना संतु मतलब यदि किसी के जीवन में दुख है तो उस दुख को दूर करने के लिए मैं अपना सुख त्याग दूँ, तो होता है वैसे। तो इसलिए जो वैदिक सभ्यता है उसमें दान, तपस्या और यज्ञ, दान, तपस्या और यज्ञ, ये तीन कार्य बहुत प्रमुख है। व्यवहार तो है, व्यवसाय तो है, लेकिन उनके लिए व्यवसाय से अधिक दान, तपस्या और पुण्य, माफ कीजिए यज्ञ, भगवान बताएंगे बाद में 17वें 18वें श्लोक में भी अध्याय में बताता है कि कैसे ये दान, तपस्या और पुण्य जैसे जितने सारे व्रत है, जितने सारे विधान हैं वेदों के, ये सही में हमें इसी बात पर क्या कहते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो मोटा मोटी यदि आप समझना चाहते हैं सुकृति लोग कौन है, तो जो जीवन में भगवान के वचनों के अनुसार कार्य करते हैं, सबसे आसान। लेकिन यदि वो समझ में नहीं आता है तो फिर कम से कम जिनके जीवन में नैतिक और सामाजिक मूल्य है, हाँ, नैतिक और सामाजिक मूल्य जिनके जीवन में है, उन्हें कहिए कि वो लोग सुकृति है। तो देखिए, चलिए आपको समझा, इसका उदाहरण के लिए समझाते हैं। आपने सभी में अंधेरे का अनुभव किया है? बिजली चली जाती कभी ना कभी, जाती है ना, क्या होता है उस समय? कुछ दिखता नहीं है और जीवन क्या हो जाता है, मतलब उस समय के लिए हम क्या हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। हाँ, तो देखिए अभी, हाँ, शायद आपके घर में ही, मतलब आपके मोबाइल में टॉर्च है या नहीं है, लेकिन अंधेरा क्या करता है? सुनाई नहीं दे रहा आपको? हरे कृष्णा, अच्छा माफ़ कीजिए, हाँ सॉरी, थोड़ा चलिए आप लगा लीजिए जल्दी से चेयर, यदि, हाँ ठीक है। तो हमारा कहना था कि अंधेरा जब होता है तो परेशानी होती है, दुख होता है,
यदि उससे हमें दूर होना है तो सादा मतलब बड़ा आसान तरीका है कि मोबाइल की टॉर्च जला दीजिए, मतलब लगा लीजिए, ऑन कर लीजिए, स्विच ऑन कर लीजिए। लेकिन समस्या ऐसी है कि अंधेरा हमें मोबाइल तक भी पहुंचने नहीं देता है, बराबर है। तो देखिए अंधेरा क्यों पैदा हुआ, बिजली चली गई इसलिए अंधेरा पैदा हुआ। लेकिन वही अंधेरा हमें किसके पास जाने से रोकता है, मतलब वही बिजली एक तरीके से जो उजाला देने वाली है उसके पास, मतलब कोई आपका शायद इन्वर्टर है, वो ऑन करना है, मोबाइल है, मतलब उसमें बिजली है, मतलब जिसकी कमी के कारण अंधेरा पैदा हुआ, वही अंधेरा उसका जो नाश करने वाला है उसके पास हमें पहुंचने, आप समझ पा रहे बात को? देखिए कितना मतलब चक्रव्यूह है ये। उसकी कमी के कारण ये पैदा हुआ, लेकिन यही अपने आप में क्या कर रहा है, उसके पास हमें पहुंचने नहीं दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो पूरा क्या हो गया, एक तरीके से हम अटक गए। तो वही बात है। तो दुष्कृति और सुकृति, ये तीन गुण जो है प्रकृति के, जो भ्रम है, हाँ भ्रम का मतलब है, चलिए भ्रम मतलब अभी लगता है कि करना अच्छा है, लेकिन कुछ समय के बाद हमें लगता है ये हम क्यों किए, या इससे अच्छा तो हम ये करते थे। ऐसा भ्रम हमें हमेशा जीवन में होते रहता है, और उसी के कारण हमेशा जीवन में चिंता है, भय है, दुख है, ये हमें आते रहता है। लेकिन ये भ्रम देखिए, ये भ्रम कैसा है, ये भ्रम हमें भगवान से दूर रखता है। ये भ्रम हमें भगवान से दूर रखता है, जो लाइट के समान है, प्रकाश के समान है। हाँ, तो ये भ्रम हमें भगवान से दूर रखता है। लेकिन यदि हम भगवान के पास चले जाए तो ये भ्रम क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो क्या करें अभी भ्रम अपने आप हमें भगवान के पास नहीं जाने दे रहा है, और जाएंगे तो इस भ्रम से दूर होंगे। तो भगवान हमारे लिए आसान बना रहे, पहले कम से कम ये भेद कर लो, दुष्कृति और सुकृति। अभी अपनी स्वेच्छा को इस्तेमाल करो। दुष्कृति में ज़्यादा रहोगे तो भ्रम घना होते जाएगा, अंधेरा और घना होगा। जितना अंधेरा घना होगा उतना जीवन में भगवान का महत्व क्या लगेगा, कम लगेगा, फीका लगेगा। हाँ, तो जिन लोगों के जीवन में दुष्कृत्य अधिक है उन्हें आप कुछ धर्म की बात बताइए, उन्हें आप कुछ मॉरल प्रिंसिपल बताइए, तो क्या कहते हैं, ये क्या बकवास है, बराबर ना? आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसके बिना परिवार नहीं चल सकता है, इसके बिना समाज नहीं चल सकता। और वो व्यक्ति क्या कहता है, वो व्यक्ति कहता है क्यों जरूरत है इसकी। हाँ, तो उसके दुष्कृत्य के कारण उसका महत्व वो क्या कर रहा है, देख नहीं पा रहा है। हाँ, तो प्रभु भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि यदि दुष्कृति है तो भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन सुकृति कोई व्यक्ति है, सुकृति मतलब जो वचनों के आधार पर, जो भगवान के उपदेश है उसी के आधार पर अपना जीवन जीने का प्रयास करता है। या फिर बड़ा आसान हमारे लिए, जो मॉरल कोड्स एंड कंडक्ट्स या सोशल कोड्स एंड कंडक्ट्स जो है, हाँ, उसे क्या करता है, जीवन में अपनाता है। ऐसा ही व्यक्ति भगवान को क्या कह सकता है, स्वीकार कर सकता है, उनकी सेवा में लग सकता है। तो चलिए अभी आगे बढ़ते से, तो ये हो गया दुष्कृति और सुकृति में भेद हो गया। तो भगवान कहते हैं कि 4 तरीके के सुकृति लोग होते हैं। हाँ, उसमें भी कैटेगरी है 4, हाँ, कि वो मेरी शरण लेते हैं, वो मेरी सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, ऐसे 4 लोग। तो कौन है ये? तो सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि आपके जीवन में कोई समस्या है, या कभी आती है आपके जीवन में समस्या? कोई समस्या आती है आपके जीवन में या नहीं आती है? आती है, आती है, अच्छी बात है। आपको कुछ चाहत है, मतलब धन दौलत के बारे में ही नहीं है शायद, और भी कुछ चाहत है जीवन में? है चाहत, मतलब भगवान के अलावा चाहत है या नहीं है? हाँ, बड़ी आसान चाहत है, हमारी खाने के लिए अच्छा होना चाहिए आज शाम को यार, हाँ बराबर ना? तो चाहत है। समस्या है। कभी कभी आपको जीवन के बारे में जिज्ञासा पैदा होती है कि सही में जीवन क्या है, ये व्यक्ति गुजर गया, मतलब क्या हुआ, ये व्यक्ति पैदा हो रहा है, क्या होता है ये जीवन, मृत्यु, हाँ, ऐसी कोई आपको जिज्ञासा उत्पन्न होती है कभी? ये भगवान, ये सृष्टि ऐसे कैसे चलती है, कौन है इसके पीछे, कोई है या नहीं है, ऐसी कभी जिज्ञासा होती है आपको? होती है या नहीं होती है? ज़रूर होती है। सूरज उगता है तो सूरज की रोशनी आती कहाँ से है, चंद्रमा की रोशनी कहाँ से आती है, बराबर ना? ऐसी जिज्ञासा होती है, ठीक है। और
चलिए ज्ञान के बारे में तो हम नहीं कहेंगे। तो देखिए 3 तो कम से कम हमारे पास है। क्या है? समस्या है, हाँ, चाहत है, और तीसरी जिज्ञासा है। तो हम कहेंगे आप बड़े भाग्यवान हैं, आप बड़े भाग्यवान हैं। सही में भाग्यवान है। दुख है बोलेंगे तो भाग्यवान है, चलेगा ऐसा? यदि आपके जीवन में दुख है और कोई कहे आप बड़े भाग्यवान हैं, सही में सही बात है या गलत है? हाँ, गलत है ना। मतलब आप रो रहे हैं, आपके जीवन में बहुत समस्या आ गई, बहुत मतलब कुछ बहुत बड़ा आपका नुकसान हो गया, और हम कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ हाँ तो वही बात भगवान बता रहे हैं कि ये 4 लोग बड़े भाग्यवान लोग हैं। कौन? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त का मतलब है दुखी, अर्थार्थी का अर्थ है जिनको अर्थ पैसे की चाहत है, तीसरा है जिज्ञासु, और चौथे है ज्ञानी। लेकिन इनका चारों का भाग्य कहाँ पर छुपा हुआ है, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए बताते आपको। आपके हाथ में यदि हम 4 नेल्स दे दें, नेल्स मतलब खील, हाँ, खिले दे दे आपके हाथ में, और परिस्थिति समझाते, मतलब कि उदाहरण बनाते थोड़ा सा, कि थोड़ी ऊंचाई पर कुछ खाने की चीज़ है और आपको बहुत भूख लगी है, लेकिन नज़दीक में वहाँ पर चढ़ने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आपने देखा कि कुछ लकड़ी के टुकड़े पड़े हुए हैं, एक प्लाई पड़ा हुआ है और कुछ 4 डंडे पड़े हुए हैं, लकड़ी के रॉड्स, हाँ, लकड़ी के। हाँ, अभी ऐसे परिस्थिति में यदि हम आपको 4 खिले दे दें, तो ये जो नेल्स है ये आपका भाग्य है। 4 नेल्स दिए आपको। हाँ, सिचुएशन ऐसा है कि ऊपर थोड़ी ऊंचाई पर कुछ खाने की चीज़ है, आपको बहुत भूख लगी है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपका हाथ पहुँचता नहीं है। लेकिन आपने बाजू में देखा कि एक प्लाई का टुकड़ा पड़ा हुआ है ऐसे ही, और 4 लकड़ी के डंडे पड़े हुए हैं, और आपके पास ये 4 खिले हैं। हाँ, तो क्या ये 4 खिले आपका भाग्य है? क्या ये आपका भाग्य बन सकते हैं? बन सकते हैं? कैसे बन सकते हैं? हाँ, आप डंडे 4 पैर के जैसे उस प्लाई को लगा लीजिए, ऊपर से लगा हाँ, तो आप क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर चढ़ सकते हैं और खाने की चीज़ निकाल सकते हैं। लेकिन यदि देखिए आपको हम ऐसे अभी 4 खिले दे दें आपके हाथ में और कहे आप बड़े भाग्यवान हैं, तो आप क्या कहेंगे? हाँ, क्या पागल बना रहे हमें हाँ, क्या पागल बना रहे हमें, बराबर ना। तो सही समय पर सही परिस्थिति में वो 4 खिले आपको, अभी हमने केवल खाने की चीज़ बताई, लेकिन सोचिए वहाँ पे बड़े मतलब सोने का बक्सा था, कुछ ऐसा रहता था तो मालामाल हो जाते थे। कहने का मतलब वैसे ही है, अपने आप में ये दुख, अपने आप में ये चाहत कि मुझे कुछ चाहिए, अपने आप में जिज्ञासा, या अपने आप में थोड़ा बहुत इस संसार का ज्ञान, ये अपने आप में भाग्य नहीं है। ये 4 हमारे लिए भाग्य की चीज़ बन जाती है कब? ये चारों से हम जब भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। हाँ, समझ रहे हैं आप? हाँ, तो देखिए ये सुकृति लोग जो होते हैं, ये भगवान में उनकी श्रद्धा होती है, तो जीवन में कभी ना कभी सुख आते हैं और कभी ना कभी दुख भी आते ही है। तो इनको क्योंकि सुख की अभिलाषा है, इनको क्योंकि कुछ बना के रखना है, मतलब सुकृति लोग है, भक्त पूर्णतः शुद्ध भक्त नहीं है, सुकृति है, तो इस संसार में चाहत है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान हो ही जाता है, हानि हो जाती है। तो जो खो जाता है हमारा, तो तुरंत हम बन जाते हैं दुखी, आर्त हो जाते हैं। सेहत थी, सेहत चली गई, हाँ, तो हम बन गए दुखी। रिश्ते में कोई व्यक्ति था, वो चला गया तो बन गए हम दुखी। पैसा था, वो चला गया तो हम बन गए दुखी। हाँ, संपत्ति थी, वो चली गई तो बन गए दुखी। तो इस संसार में दुखी होना कोई बड़ी बात नहीं, ये बड़ा सहज हो जाता है, बड़ा सहज हो जाता है। लेकिन अभी उस दुख भरी परिस्थिति को आप कैसे इस्तेमाल करते हो? क्या उस दुख भरी परिस्थिति के निवारण के लिए आप भगवान के पास भागते हैं? तो सुकृति लोग जो होते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा कहाँ पर होती है? भगवान में होती है।
तो ये दुख भरी परिस्थिति उन्हें प्रेरणा देती है। क्या प्रेरणा देती है? भगवान के शरण लेने के लिए, भगवान की। तो अभी देखिए ये दुख क्या है, एक तरीके से खिला है, लेकिन जब उसके साथ जुड़ गया क्या, भगवान के साथ श्रद्धा, तो ये दुख क्या बन गया, उसके लिए बम्पर प्राइज बन गया। समझ रहे आप? दुख अपने आप में कोई बड़ी फायदे की बात, लेकिन वो दुख बन जाता है प्रेरणा किसका? भगवान से हमारा संबंध क्या करने के लिए। और देखिए आप कभी कभी भगवान को पुकारते हैं या नहीं पुकारते हैं? पुकारते हैं ना। हाँ, जैसे एक बड़ा सामान्य बात होता है, मतलब सुसंस्कृत घर में, परिवार में, कि व्यक्ति सुबह उठता है तो भगवान का स्मरण करता है, बराबर ना, हाथ जोड़ता है, स्मरण करता है। लेकिन देखिए उस समय का स्मरण भगवान का, और गलती से यदि सामने एक्सीडेंट होने वाला है उस समय का भगवान का स्मरण, या फिर एक्सीडेंट हो गया, माफ़ कीजिए, हाँ, और कुछ नहीं हुआ, आप उसी सदमे में हैं, उस समय भगवान का स्मरण, दोनों में फ़र्क होता है? फ़र्क होता है या नहीं होता है? किसका अधिक होता है, मतलब कब अधिक होता है स्मरण? या फिर कोई व्यक्ति बीमार है, हाँ, होता है ना अधिक स्मरण, तो क्यों फर्क पड़ा स्मरण में? हाँ, उस वेदना ने, उस आर्त भावना ने हमें भगवान का आश्रय लेने के लिए क्या किया? और प्रेरित किया कि इससे हमें कोई निकाल सकता है, तो कौन निकाल सकता है? भगवान ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे हो गया वो आर्त। इसका उदाहरण बताते आचार्य गजेंद्र जी थे। गजेंद्र पता है आपको भागवतम में? हाँ, तो बड़े पुण्यात्मा थे पिछले जन्म में, हाँ, इंद्रदुम्न महाराज थे, लेकिन किसी कारण से कुछ अपराध हो गया, ऋषि के प्रति श्राप मिल गया कि आप बन जाइए, हाथी बन जाइए। तो अगला जो जीवन प्राप्त हुआ, लेकिन पुण्य था, हाँ, तो स्वर्गलोक में हाथी बने। लेकिन उस परिस्थिति में, मतलब बड़ा सुखी परिवार है, हाथियों का परिवार, लेकिन स्वर्ग का, हाँ, बड़े सुख में है, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाती है जहाँ पर मगरमच्छ उन्हें, हाँ, दबोच लेता है, उनके पैर को पकड़ लेता है। तो उस आर्त भावना के कारण, उस दुख के कारण, उस वेदना के कारण और उस डर के कारण कि मैं अभी अपने जीवन को गंवाने वाला हूँ, तो बहुत तीव्रता से भगवान को प्रार्थना अर्पण करते हैं, और उसी तालाब से एक कमल का पुष्प निकालते हैं, और मतलब भगवान को संबोधन करते हुए भगवान को अर्पण करते हैं। लेकिन वो तीव्रता इतनी थी, इतनी तीव्रता थी उस स्मरण में, कि भगवान वहाँ पर गरुड़ पर सवार होकर तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो देखिए, यदि गजेंद्र जी उस दुख भरी परिस्थिति में नहीं रहते थे तो क्या होता था? वो ऐसे ही मजा करते रहते थे, मतलब भौतिक रूप से ऐसे ही उनका भौतिक सुख जो आता है और जाता है वो वैसे ही चलते रहता था, लेकिन भगवान का शाश्वत धाम उन्हें प्राप्त नहीं होता था। तो उनकी दुख भरी परिस्थिति उनके लिए क्या बन गई? बड़ा सौभाग्य बन गई। वैसे ही दूसरा उदाहरण है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जो पैसा चाहते हैं, धन चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, अच्छा परिवार चाहते हैं, जो कुछ है। तो ध्रुव उसके उदाहरण है। हाँ? ध्रुव चाहते थे, ऐसा राज्य चाहते थे कि अपने पिता से भी, अपने दादाजी से भी बड़ा राज्य हो। हाँ? हाँ? तो निकल पड़े और जंगल की तरफ, अर्थार्थी थे, बहुत तीव्र का अभिलाषा थी कि ये चाहिए, मतलब चाहिए। नारद मुनि मिल गए तो क्या हुआ? हाँ, बोले ये चाहिए, कोई रास्ता है आपके पास? तो उनके अर्थ अर्जन की भावना से उनमें तीव्रता आ गई, किसका शरण लेने की? भगवान का शरण लेने की। और जो नारद मुनि ने उनको साधना की, सेवा की प्रणाली बताई कि आप इस मंत्र का जप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतनी तीव्रता से जप किए, इतने तीव्रता से जप किए कि केवल 4 महीने में, हाँ माफ़ कीजिए, केवल 5 महीने में उन्होंने सांस लेना भी बंद कर दिया। केवल किस कारण? वो तीव्र अभिलाषा के कारण। हाँ, लेकिन फिर जब भगवान का दर्शन होता है तो क्योंकि भगवान के दर्शन से वो पूर्णतः से तृप्त हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो भगवान को कहते हैं कि भगवान, हाँ मैं क्या चाहता था, मैं तो हाँ, कांच के टुकड़े चाहता था, लेकिन मुझे क्या मिल गया? आपके दर्शन रूपी, हाँ, हीरा मिल गया। तो कांच के टुकड़ों को लेकर हाथों में परेशानी कौन लेगा? लेकिन यहाँ पे एक उद्देश्य यह है इस उदाहरण का कि उनकी वो अर्थ प्राप्त करने की अभिलाषा को उन्होंने, मतलब माफ कीजिए, उसके कारण क्या हुआ?
उनका जो भगवान के साथ जुड़ने का जो मार्ग है, जप करने का मार्ग, उसमें क्या आ गया, उसमें तीव्रता आ गई। ठीक है, वैसे ही जिज्ञासु होते हैं। जिज्ञासु का अर्थ यह नहीं है केवल, जैसे जिज्ञासु का हमारी दृष्टि से देखा जाए तो बाहर से कोई जा रहा कहता है यहाँ पे कीर्तन की आवाज़ आ रही है, चलो देखते हैं क्या है अंदर, क्या चल रहा है। हाँ, ये भी जिज्ञासा है। हाँ, लेकिन कुछ सुकृति रहेगा तो ही व्यक्ति अंदर आएगा। समझ रहे आप? हाँ, जिज्ञासा होगी भी लेकिन सुकृति नहीं रहेगी, भगवान में कुछ श्रद्धा नहीं रहेगी तो व्यक्ति कार्यक्रम के लिए नहीं आएगा। दूसरी जिज्ञासा बताते हैं आपको कि भगवत गीता के बारे में बहुत कुछ कहते हैं लोग, बहुत सुना है हमने, तो जिज्ञासा हो जाती है समझने की कि क्या दिया होगा भगवत गीता में, बराबर है या नहीं है। हाँ, तो ये हो गई जिज्ञासा। लेकिन ऐसी जिज्ञासा विशेष करके जब व्यक्ति सुकृति है तो ये जिज्ञासा क्या करती है उसे, ऐसे तो पूजा पाठ भगवान की सेवा चलती है, लेकिन ये जिज्ञासा जब ज़्यादा ही मन में तीव्र हो जाती है कि ये जानना है, मतलब जानना ही है, तब व्यक्ति क्या करता है, कुछ भी हो जाए, हाँ, भगवान के साथ इसके माध्यम से संबंध जोड़ना है, मतलब जोड़ना ही है। तो इसके लिए शौनक ऋषि का उदाहरण देते हैं आचार्य, बहुत है ऐसे उदाहरण, लेकिन विशेष करके शौनक ऋषि। तो शौनक ऋषि कौन है, जिन्होंने सुद गोस्वामी को सवाल पूछे थे जीवन के बारे में, और जिससे फिर सुद गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम बताया था। यदि आप सुने हैं श्रीमद् भागवतम की कथा को, तो श्रीमद् भागवतम यह राजा परीक्षित को शुकदेव गोस्वामी ने बताया, और तत्पश्चात नैमिषारण्य में सुद गोस्वामी ने शौनक ऋषि को बताया कि ये चर्चा क्या हुई थी राजा परीक्षित और शुकदेव गोस्वामी में। लेकिन ये चर्चा, या माफ़ कीजिए चर्चा नहीं कहेंगे, ये परम गुह्य ज्ञान शौनक ऋषि को किस कारण प्राप्त हुआ, उनकी जिज्ञासा के कारण। और तीसरे होते हैं ज्ञानी। अब ये ज्ञानी व्यक्ति ना, ये थोड़े ऊपर है, हाँ, मतलब आर्त है, अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, इन तीनों का उद्देश्य है भगवान के संबंध में ज्ञान अर्जन करना। लेकिन जब कोई व्यक्ति ऐसा ज्ञान अर्जन कर लेता है, वो जान लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो जान लेता है कि संसार से मैं अलग हूँ, संसार से मैं अलग। उदाहरण के लिए चलिए बताते आपको, आप रास्ते से आए या नहीं आए, रास्ते पे आपने कुछ अगल बगल में कुछ देखा या नहीं देखा, मतलब चलते चलते आपके आंखें कहीं गए और लगा चलो अच्छा है, एक सेकंड के लिए आपकी आंखें रुक गई और आप आगे चले गए फिर बाद में, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? करना ज़रूरी था? करना ज़रूरी था क्या? शायद आपने जो रास्ते से देखा, अच्छा या बुरा, शायद आपके मन में अभी भी चल रहा होगा, हो सकता है, बराबर है या नहीं है? तो देखिए वो रास्ते पे जो परिस्थिति थी उससे आपका कोई संबंध है? कुछ लेन देन है आपका? कुछ लेना देना? आप तो अलग व्यक्ति है ना, क्या आप वो है? आप वो नहीं है, फिर भी हम उसमें अटक जाते हैं। समझ में आया आपको? फिर भी हम उसमें अटक जाते हैं। कैसे अटक गए हम? रास्ते से आए और वही बात सोच रहे हैं, हमने वो देखा था, वो कब मिलेगा हमें, वो कब मिलेगा। या फिर गलती से, हाँ, आपको कुछ गंदा दिखाई दिया रास्ते पर, आप वही देख रहे, क्या गंदा था वो, क्यों मैंने देखा। हम कहाँ अटके हुए हैं? हम वहीं पर अटके हुए हैं, बराबर ना? रास्ते पे शायद गलती से किसी का आपको धक्का लग गया, हाँ, उसने सॉरी भी नहीं कहा, आपने कहा थोड़ा देख कर चलो, तो आप पर ही चिल्लाया वो व्यक्ति, बराबर है? लेकिन आप घर पर आ गए, वो तो ख़त्म हो गया वहाँ पर, और आप क्या सोच रहे हैं? आप वही सोच रहे हैं। तो देखिए हम वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें क्या होते हैं? अटके हुए हैं। वैसे ही हम शरीर नहीं है, वैसे ही हम जो भी है वो नहीं है, हम क्या है? हम आत्मा है। लेकिन पग पग पर, क्षण क्षण में क्या है? हम अटके हुए हैं। हम क्या है? हम अटके हुए हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति ये जान लेता है, मतलब जिसका ज्ञान बढ़ गया वो समझ लेता है कि भैया ये दूध है, ये पानी है, ये तेल है, ये पानी है, वो मिक्स नहीं हो पाता है, हाँ। लेकिन ऐसा ज्ञानी भी, हाँ,
वो ये नहीं समझ पाता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनका एक धाम है दिव्य धाम वैकुंठ, उनका धाम है गोलोक वृंदावन, और उनके साथ वहाँ पर मेरा वैयक्तिक संबंध है, वो नहीं देख पाता है। वो केवल इतना देख पाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ऐसा ज्ञानी व्यक्ति भी जब किसी कारण से वो आगे देखता है अपना ज्ञान का, अभी हमारे लिए थोड़ा क्या कह सकते हैं, दिस इज़ लाइक PhD कह लीजिए या फिर ग्रेजुएशन कह लीजिए, हम फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में हैं और हमारा मतलब समझने के लिए थोड़ा मुश्किल जाए, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए कि ये ज्ञानी व्यक्ति संसार का सारा ज्ञान हो गया उन्हें, आत्मा शरीर प्रकृति ये सारा ज्ञान हो गया, लेकिन भगवान के साथ उनका घनिष्ठ संबंध अभी भी स्थापन नहीं हुआ है। लेकिन किसी कारण से यदि भगवान के गुण उन्हें पता चल जाते हैं, उनके ज्ञान के कारण आगे बढ़ते बढ़ते जब भगवान के गुण उन्हें पता चलते हैं या उन्हें पता चलता है कि इस संसार से परे भी कौन है, सुंदर श्याम सुंदर भगवान है। जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं आपको कि शुकदेव गोस्वामी ऐसे क्या कह सकते हैं अनासक्त व्यक्ति थे अपने माता के गर्भ में ही, कि वो माँ के गर्भ से बाहर ही नहीं आना चाहते थे, नहीं आना चाहते थे, ये सोचकर कि संसार से मेरा कुछ लेना देना, मैं आ जाऊँ इस संसार में तो अटक जाऊँगा। तो अभी हमारे पास तो ये इतना क्षमता नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान का बल इतना था या ज्ञान का साक्षात्कार इतना था कि माता के गर्भ से भी वो बाहर नहीं आ रहे थे। तो क्या 13 या 14 साल का वर्णन आता है, हाँ 12, माफ़ कीजिए 12, आए ही नहीं बाहर। तो व्यासदेव जी चिंतित हो गए कि ये बालक ये दिव्य है, लेकिन ये बाहर आए तो आगे का सेवा पूर्ण करेगा। तो फिर उस बालक को उन्होंने प्रार्थना की, भगवान को बुलाए और कहे इसे कहो, इसे वचन दो, ये क्या चाहता है। तो फिर शुकदेव गोस्वामी को जब भगवान ने वचन दिया कि आप माया से भ्रमित नहीं होंगे, उस समय वो प्रकट हुए और जैसे घर में पैदा हुए, मतलब इस संसार में माँ के गर्भ से बाहर आए, तो वैसे ही जंगल में निकल गए। लेकिन जब जंगल में निकले थे तो जब उन्होंने भगवान के गुणों को सुना कि भगवान कितने परम दयालु है कि जो व्यक्ति उन्हें मारने के लिए आया था, पूतना, उस पूतना को भी भगवान ने अपनी माता के रूप में स्वीकार कर लिया। तो जो संसार के सारे दुख और सुख से पूर्णतः से मुक्त है, उस व्यक्ति ने जब भगवान के दिव्य गुण सुने तो क्या हुआ, बोले ये व्यक्ति चाहिए मुझे, इससे सुंदर और कोई व्यक्ति नहीं है। तो यह है ज्ञानी का लक्षण। ये ज्ञानी लोग मतलब ऐसे जो स्तर पर है, इनका यह ज्ञान उन्हें प्रेरणा देता है, इनका यह ज्ञान उन्हें भगवान का आश्रय लेने के लिए प्रेरणा देता है। ठीक है, तो आपके पास भी कुछ ज्ञान है या नहीं है? गीता का कुछ तो ज्ञान है ना। तो क्या करते हैं, कभी कभी जब हम उस ज्ञान का स्मरण करते हैं तो ज्ञान का क्या करता है, हमें प्रेरणा देता है भगवान की सेवा करने के लिए। बराबर है या नहीं है? तो हमारा दुख भरा भाव जो भी है, वेदना, हमारी कोई चाहत कि ये चाहिए वो चाहिए, हमारी जिज्ञासा या फिर छोटा मोटा हमारा जो ज्ञान है भगवत गीता के आधार पर, ये सारी चीज़ हमारी क्या बन सकती है, बहुत बड़ा भाग्य। कब? जब इन चारों के द्वारा हम प्रेरित होते हैं भगवान का आश्रय लेने के लिए। अन्यथा ये चारों चीज़ें का कोई मतलब नहीं है। तो कहने का अभी साफ साफ स्पष्ट रूप से कि सुकृति लोग जो है, जो भगवान के वचनों का पालन करते हैं, भगवान की सेवा में रत होते हैं, लेकिन ऐसे सुकृति लोगों के जीवन में, भक्तों के जीवन में जब ऐसी 4 चीज़ें होती है, एक हाथ कोई तो आर्त, अर्थार्थी या जिज्ञासा या छोटा मोटा कुछ आध्यात्मिक ज्ञान, ये उनका भाग्य खोल सकता है। कब? जब इसके द्वारा वो प्रेरित होते हैं भगवान का और अधिक आश्रय लेने के लिए। ठीक है, तो कुंती महारानी बताती है एक जगह पर उनके प्रार्थना में कि हे भगवान, हमारे जीवन में बार बार ऐसे समस्याएं भेजिए। अभी हमारे जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो उनके जीवन में मतलब कोई तुलना नहीं है। कितना दुख कुंती महारानी के जीवन में आया, यदि महाभारत की हम कथा देखें तो हमारे जीवन से उसका कोई हम तुलना भी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कुंती महारानी क्या कह रही है, और भेजिए भगवान दुख, और भेजिए। क्यों भेजिए दुख?
क्योंकि जब दुख आते हैं तो हमारी आपकी हमें क्या होती है, और स्मरण होता है आपका। हाँ, हम आपका और स्मरण कर सकते हैं, और इससे क्या होता है, क्योंकि हम आपका स्मरण करेंगे तो वापस हमें जीवन में वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हमारा दुर्भाग्य भी हमारा क्या बन सकता है, सौभाग्य बन सकता है। लेकिन कब, जब सौभाग्य के पति, मतलब लक्ष्मीपति, जब श्याम सुंदर, यदि उनके साथ हमारा संबंध और उस परिस्थिति के कारण घनिष्ठ होता है। ठीक है, तो हमने कहा था क्या आपके जीवन में दुख है, तो आपने क्या कहा, है। हमने कहा था कि आपके जीवन में कोई चाहत है, आपने कहा है। हमने कहा आपके जीवन में कोई जिज्ञासा है जीवन के बारे में, आपने क्या कहा, है। और साथ ही साथ कुछ छोटा मोटा जीवन का ज्ञान है भगवद गीता के आधार पर, है। तो आप सबसे आप सबसे क्या है, सबसे भाग्यशाली व्यक्ति है। लेकिन कब, जब उस दुख को इस्तेमाल करेंगे किस लिए, भगवान का तीव्र आश्रय लेने के लिए। जब उस इच्छा को इस्तेमाल करेंगे किस लिए, भगवान का तीव्र आश्रय लेने के लिए। जब उस जिज्ञासा का इस्तेमाल करेंगे किस लिए, भगवान का तीव्र आश्रय लेने के लिए। जब उस ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे भगवान का तीव्र आश्रय लेने के लिए। तो हल्का सा समझते हैं पहले कि भगवान का आश्रय लेना मतलब क्या। आप सब कभी ना कभी नाम जप करते हैं, बराबर है। हाँ, तो पहला सबसे भक्ति का सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भजन की क्रिया है, ये सेवा की क्रिया है। लेकिन चलता है, जब आता है कर लेते हैं, जब नहीं लगता है तो छोड़ देते हैं। या फिर दैनंदिन जीवन में मतलब नियम भी है हमारा शायद कि हम इतना करते हैं, मतलब करते ही है। लेकिन उसमें तीव्रता कहाँ है, उसमें तीव्रता है। हाँ, लेकिन ऐसे जब क्षण आते हैं तो उसमें क्या आनी चाहिए, तीव्रता आनी चाहिए। और हम तो उल्टा कहेंगे कि ऐसे क्षण जरूर आते हैं, आप उन क्षणों का क्या कीजिए, स्मरण कीजिए, और हमारे जप में या आपके जप में क्या कीजिए, तीव्रता लाने का प्रयास कीजिए। तो क्षण अपने आप में, उस सुख भरे क्षण या दुख भरे क्षण, उसका वो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके माध्यम से जो भगवान के साथ सानिध्य जुड़ने वाला है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो खिला अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वो आपको एक प्लेटफॉर्म दे देगा और प्लेटफॉर्म से आपको जब खाने की चीज़ प्राप्त होगी, वो बड़ी बात है। तो नील का या वो खिले का महत्व क्या है, वो खिले का उतना ही महत्व है कि आपका वो कनेक्शन क्या कर दे, उस खाने की वस्तु के साथ आपका कनेक्शन जोड़ दे। वैसे ही हमारे जीवन के दुखों का कितना महत्व है, उतना ही महत्व है कि जब वो हमारा भगवान के साथ संबंध जोड़ दे। हमारी चाहत, जो चाहते हैं हम, उसका उतना ही महत्व है। लेकिन हमारी गलती क्या हो जाती है, हम उस दुख को ज़्यादा महत्व दे देते हैं, हम उस चाहत को ज़्यादा महत्व दे देते हैं, हम उस जिज्ञासा को ज़्यादा महत्व देते हैं। और समस्या क्या होती है, जैसे ही दुख चले गए, नाम जप ढीला हो जाता है। जैसे जीवन की समस्या सुलझ गई, गीता पढ़ना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, या उतना इंटेंसिटी नहीं रहता है। हाँ, जैसे ही जीवन के दुख कम हो गए, भगवान का दर्शन लेना क्या होता है, हाँ आम्ही आमच्या मार्गाला आणि तुम्ही लेकिन देखिए, हाँ, वो खिले का महत्व क्या था। ऐसा नहीं था कि केवल आपको ऊपर चढ़ना है, नहीं, ऊपर चढ़िए और उसको उतारिए उस बात को नीचे। यदि उसे उतारना भूल गए आप, तो ऐसा नहीं कि स्टूल बना लिए, देखो मैंने क्या बनाया स्टूल, हाँ मैंने क्या बनाया, देखो कुर्सी कैसी बनाई मैंने, उस कहने में कोई मतलब नहीं है। उसका या आपका ग्रेटनेस कहिए, वो जो भी है, वो नेल है, उसका ग्रेटनेस कहिए, वो क्या है, यदि आप उसके ऊपर चढ़ जाए और चढ़कर उसे उतार दे। ठीक है, तो सुख, माफ कीजिए, वो दुख अपने आप में, यदि वो हमारा दृष्टि में क्या कह सकते हैं, फोकस रहेगा कि इसको हटाना इसलिए भगवान का नाम लेना है, हाँ ये चाहिए इसलिए भगवान का नाम लेना है, या फिर इस जिज्ञासा को पूरा करना है इसलिए गीता पढ़ना है, यदि वैसा फोकस रहेगा तो समस्या क्या होती है, जैसे ही समस्या चली जाती है, व्यक्ति भगवान का आश्रय लेने में कम पड़ जाता है। जैसे ही उसकी चाहत पूरी हो जाती है कुछ धन प्राप्त करने की,
उसका नाम जब कहिए, उसका गीता पढ़ना कहिए, उसका मंदिर में जाना कहिए, वो क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। जैसे उसकी जिज्ञासा, जैसे कोई व्यक्ति है, देखिए बहुत बार होता है ऐसे, व्यक्ति वहाँ पे सुनते हैं और थोड़े पायस है, थोड़े सुसंस्कृत है, तो उन्हें लगता है कुछ तो चल रहा है, गेट तक आते हैं वहाँ पर, और क्या होता है पता है, गेट से आते देखते क्या ये, हाँ बैठे लोग बैठे हैं, हाँ कोई तो गंजा व्यक्ति है जो जो बातें कर रहा है। उनकी जिज्ञासा क्या होती है, क्या होती है, पूरी हो जाती है। जिज्ञासा जैसे पूरी हो गई वैसे वापस चले जाते हैं हाँ, लेकिन नहीं, भगवान की बहुत बड़ी, क्या कह सकते हैं, हमारा आशीर्वाद, मतलब भगवान का आशीर्वाद था कि ऐसी मन में जिज्ञासा पैदा हुई, जिस जिज्ञासा ने हमें भगवान के पास लेकर आए। लेकिन अभी जिज्ञासा पूरी हो गई तो भगवान से दूर मत जाइए, अभी क्या कीजिए, उसी जिज्ञासा का इस्तेमाल करके और भगवान के नज़दीक जाइए। इसीलिए फिर अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि ये जो 4 लोग हैं, हाँ, इसमें से जो ज्ञानी हैं वो मुझे अधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि ये 4, बाकी जो 3 हैं उनका जैसे ही पूर्ण हो जाता है, समस्या चली गई तो सेवा ढीली हो जाती है। हाँ, कुछ चाहत पूरी हो गई, सेवा ढीली हो जाती है, जिज्ञासा पूरी हो गई, सेवा में कमी आ जाती है। ठीक है, तो आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। इसमें और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप रेडी है समझने के लिए? समझने के लिए रेडी है? तो अभी देखिए, हमने बताया कि जब भी आपके जीवन में दुख आए तो क्या कीजिए, तीव्रता से भगवान का आश्रय लीजिए। आपको क्या लगता है, आसान है ऐसा करना? आसान है देखिए अभी आप जाएंगे ना, कुछ ना कुछ होगा, माफ़ कीजिए माफ़ कीजिए, हम ऐसा नहीं कह रहे कि होना चाहिए आपके जीवन में, लेकिन क्या करें, संसार का नियम ही वैसा है कि कुछ ना कुछ, आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ होगा। हाँ, और भगवान बड़े, मतलब हम कहेंगे आपका और अधिक भाग्य रहे कि आपको ये बात याद आए उस समय कि दुख तो आया था जीवन में, लेकिन मैं भगवान के नाम को नहीं पुकारा, मैंने उस दुख को सुलझाने में ही मैं अटक गया या अटक गई। हाँ, भगवान के नाम को पुकारने के जगह पर मैं दुख सुलझाने में लग गया, ऐसा आपको अनुभूति होगा। तो इसे कहते हैं कि यदि आप परिस्थिति में चले भी जाए, लेकिन परिस्थिति, मतलब आप पहले से प्रिपेयर्ड है कि ऐसा हो तो ऐसा करना चाहिए, वैसा हो तो वैसा करना चाहिए, सुन लिया आपने, लेकिन जैसे प्रैक्टिकल खड़ा किया जाता है ना, तो क्या होता है, व्यक्ति भूल जाता है। बराबर है? जैसे चलते चलते यदि पैरों को आपको कुछ लग जाए, मुंह से क्या वचन आते हैं? हाँ, माँ याद आती है, पिताजी याद आते हैं। हाँ, कितना आसानी से ऐसा होता है कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, आसान होता है? नहीं होता है। लेकिन देखिए, आपको अभी जो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, यही होता है मार्गदर्शन। हाँ, जब हमें सही या फिर कहेंगे शुद्ध भक्त का मार्गदर्शन होता है, तो गीता के वचन केवल समझने के लिए उसे सहायता नहीं होती है, उसे अपनाने के लिए सहायता होती है। कैसे? देखिए अभी, लेकिन यदि आप देखें कि आपके साथ ऐसे कोई व्यक्ति है कि जिनको जीवन में ऐसे कुछ हो जाता है, जैसे अचानक से कुछ लग गया उन्हें, तो जोर से कह देते हैं हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, तो आपको क्या लगता है उस समय? आपके मन पर बहुत बड़ा असर हो जाता है उसका। बराबर है? समझ रहे हैं आप? हाँ, आपके मन को स्पर्श कर लेते ही वो बात। और अगले समय पे जब ऐसे आपके जीवन में होता है तो क्या याद आता है? वो व्यक्ति याद आता है कि ये व्यक्ति था, उसके जीवन में ऐसा हुआ। हाँ, चलिए उदाहरण के लिए बताते हैं आपको। हाँ, एक भक्त है, वो बताते हैं, अपने जीवन का उदाहरण बताते हैं कि वो पहली बार जब भक्तों के संगति में आए तो उन्होंने देखा कि एक भक्त को किसी बाहर वाले व्यक्ति ने गाली दी। क्या दिया? गाली दिया तो भक्त बोले, मतलब ऐसा सोचे कि हम कह, हमारे लिए कह रहे हैं कि हम हैं और शायद आप हैं, आप हमें देख रहे हैं, आप पहली बार आए, हमें किसी, मतलब हमें किसी ने गाली दे दी, और बाजू में हमारे दूसरे भक्त हैं, वो कह रहे हैं उसने गाली दी तुझे? हाँ, गाली दिया तुझे? तो हमने कहा हाँ, दिया ना, दिया ना, लिया तो नहीं ना कुछ
दिया ना लिया क्या? हाँ, तो आपने ये देखा, और उदाहरण के लिए बता रहे कि वो वैसे भक्त है कि उन्होंने देखा कि वो भक्त बता रहे, मतलब कह रहे तुझे दिया ना गाली, मुझे गाली दिया ना, कुछ लिया क्या मुझसे? तो उनके मन में ऐसा वो, मतलब वो लक्षण ऐसे मन पर प्रभाव किए कि क्या बात है। देखिए दुख में, हाँ दुख की परिस्थिति, कोई गाली दे रहा है मुझे, लेकिन जब मैं मेरी इच्छा को, मैं मेरे स्वतंत्रता को ऐसे इस्तेमाल करता हूँ प्रतिसाद देने के लिए, समझ रहे ना आप कि हर परिस्थिति में मेरे पास स्वतंत्रता है कि मैं क्या करूँ, तो ये हो गया कृष्ण भावना भावित होकर या भगवान का स्मरण कर कर एक तरीके से उस क्रिया को क्या कह सकते हैं, प्रतिसाद देना। तो जब आप आपके जीवन में ऐसे भक्तों के लक्षण देखते हैं तो फिर हमें भी चाहत होती है कि हमने भी ऐसा करना चाहिए, हमने भी ऐसे बर्ताव करना चाहिए। तो नारद मुनि को देखा ध्रुव महाराज ने, किसको देखा? तब जाकर उन्हें लगा कि हाँ मुझे ये चाहत प्राप्त करनी है तो मुझे क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए। उससे पहले चाहत थी उनके मन में, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति उनके जीवन में नहीं था जो शुद्धता से, मतलब शुद्ध भक्त के रूप में उन्हें चाहत कैसे इस्तेमाल करती है भगवान की सेवा में वो सिखाए। तो प्रभुपाद जी समझाते तात्पर्य में कि सुख, माफ़ कीजिए, आर्त सभी लोग हैं, अर्थार्थी भी बहुत है और जिज्ञासु भी बहुत है, लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ी कमी है कि उन्हें वैसे भक्तों का संग प्राप्त नहीं है। इसलिए अपनी आर्त परिस्थिति को वो भगवान से जोड़ नहीं पाते, अपनी जिज्ञासु परिस्थिति को भगवान से जोड़, हम अपनी अर्थार्थी परिस्थिति को भगवान से जोड़, तो ये तीनों हमारे लिए भाग्य रहेंगे जब कोई भक्त हमारे जीवन में रहेगा जो क्या करेगा, हमारा हाथ पकड़ेगा और उस परिस्थिति में हमें ताकत देगा एक तरीके से कि लो भगवान का नाम और तीव्रता से लो, हाँ भगवान के बारे में अपनी जिज्ञासा और बढ़ाओ, हाँ और नाम जप करो और गीता पढ़ो। ऐसे यदि कोई व्यक्ति करे तो ऐसे भक्त ही कर सकता है, तब जाकर हमारा सही में भाग्य खुलेगा। ठीक है, तो सारांश में यह इस श्लोक का उद्देश्य है। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हमने देखा पहले, सबसे पहले सुकृति देखा। सुकृति का अर्थ क्या है? हाँ, श्रद्धा है और शास्त्रों के वचन, हाँ, और कम से कम हमारे लिए क्या है समझना, सामाजिक और नैतिक मूल्यों का जो अपने जीवन में अपनाते हैं उन्हें कह सकते हैं सुकृति, क्योंकि इन लोगों की श्रद्धा होती है भगवान में, इसलिए भगवान का आश्रय लेते हैं। कौन सी परिस्थिति में लेते हैं ये आश्रय भगवान का? आर्त, हाँ आर्त मतलब दुख भरी। दूसरी कौन सी परिस्थिति है? अर्थ, अर्थ मतलब कुछ चाहत है, हाँ आप सभी ने कहा है, हाँ कहा है ना कि आप में है चाहत, हाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, हाँ मतलब 99 ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ है, अर्थार्थी है और जिज्ञासा है और थोड़ा बहुत ज्ञान है, हाँ। तो इन परिस्थितियों के द्वारा यदि हमें प्रेरणा मिलती है भगवान का आश्रय ग्रहण करने का, तो फिर ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य हो जाएगा। लेकिन क्या कारण हो सकता है या कैसे हम इन परिस्थितियों में भगवान का आश्रय ले, ये गारंटी से कह सकते हैं? कब होगा ऐसा संभव? हाँ, दोनों के भीतर कौन होने चाहिए? एक भक्त का संग होना चाहिए जो हमें क्या करता है, जिसके अपने उदाहरण से हमें सिखाता है, हमें दिखाता है कि ऐसे परिस्थितियों में भगवान के साथ कैसे घनिष्ठ संबंध जोड़ना चाहिए। चलिए आपके लिए उदाहरण बताते हैं आर्त का कैसे रहता है। आपने द्रौपदी का उदाहरण सुना है ना? हाँ, तो देखिए भगवान भी कैसे दयालु है, हाँ, कि द्रौपदी के भी 5 पुत्र मारे गए और किसके पुत्र मारे गए? सुभद्रा का भी मारा गया। और किसके पुत्र मारे गए महाभारत में, महाभारत के युद्ध में? गांधारी के पुत्र, बराबर है, हाँ। द्रौपदी के भी मारे गए और
गांधारी के भी मारे गए, बराबर है। देखिए दोनों का बर्ताव देखिए। अभी जब द्रौपदी के पुत्र मरते हैं, मतलब तो कैसे मारा जाता है उन्हें? बड़े क्रूर तरीके से। हाँ, एक क्षत्रिय का जो सम्मान होता है, एक वीर मरण जो होता है, वैसे नहीं। कैसे? बिस्तर में रात को सोए हुए हैं, रणांगन में नहीं, तो उसकी गति और बुरी है एक तरीके से। हाँ, तो जब उसके पुत्र मारे जाते हैं और अश्वत्थामा मारते हैं, और फिर द्रौपदी बहुत दुख व्यक्त करती है और कहती है, मतलब प्रण लेते हैं अर्जुन और भीम कि हम जो व्यक्ति है ये करने वाला, उसे हम दंडित करेंगे। और द्रौपदी, माफ़ कीजिए, अर्जुन और भीम जाकर अश्वत्थामा को पकड़कर लेकर आते हैं। अभी सोचिए, 5 पुत्र हैं, पांचों मारे गए हैं और ये अश्वत्थामा सामने खड़ा है। भीम तैयार है उसे मारने के लिए, हाँ बिल्कुल तैयार है। अर्जुन भी तैयार है कि बोलो क्या करना है। और उस परिस्थिति में द्रौपदी क्या कहती है? क्या कहती है? हाँ हाँ, वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि क्या कहते हैं, पुत्र वियोग होने का दुख क्या होता है। हाँ, सर्वे सुखिना संतु, सर्वे संतु निरामया, लेकिन बहुत ऊंचे स्तर पर है ये। हाँ, कि मेरे पुत्र मारे गए मुझे पता है, लेकिन हाँ माफ़ कीजिए, अश्वत्थामा की जो माँ है उनका नाम है कृपी, कृपाचार्य की बहन है और द्रोणाचार्य की पत्नी है। तो कृपी जो है, इन्हें क्या दुख होगा। और साथ ही साथ देखिए वो क्या सोचती है, मेरे लिए तो कम से कम मेरे पति है, लेकिन कृपी के लिए उसके पति भी नहीं है, द्रोणाचार्य भी नहीं है। केवल एक बात नहीं, दूसरा कहती है कि भले ही इसने हमें मारा है, हमारा क्या कह सकते हैं, हम पर ऐसे बहुत बड़ा घृण कार्य किया है, लेकिन यह हमारे आदर के लिए पात्र है। क्यों आदर के लिए पात्र है यह व्यक्ति? क्योंकि ये आपके गुरु का प्रतिनिधि है, पुत्र है ना, तो पुत्र के रूप में आपके ही गुरु है ये। तो आपने, जैसे आप आपके गुरु को सम्मान देते हैं, वैसे ही आपने इनको भी सम्मान देना चाहिए। देखिए किसमें सम्मान देख रहे हैं। हाँ, तो ऐसा कहकर द्रौपदी जी उन्हें क्या करती है, माफ़ कर देती है। लेकिन अभी दूसरा उदाहरण देखिए। किसका उदाहरण? गांधारी। गांधारी को पता है कि उसके बच्चे क्या है, एक तो वीर मरण में मारे गए, दूसरे किस कारण मारे गए? अपने खुद के दुष्कृत्य के कारण मारे गए, बराबर है। उन्हें बचाने का सबने प्रयास किया। पांडव क्या है, पुण्यात्मा है, ये सब पता है। हाँ, लेकिन फिर भी जब गांधारी के सामने पांडव खड़े होते हैं तो क्या कहती है? उन्हें दोष देती है, और यहाँ तक कि अपने शक्ति के द्वारा उन्हें नष्ट करना चाहती है उन्हें। तो देखिए, पुत्र का वियोग या आर्त भावना दुख है, लेकिन जब ऐसे उदाहरण हैं शुद्ध भक्तों के, तो वहाँ पर फिर आसानी से व्यक्ति क्या करता है, द्रौपदी जैसा उदाहरण, वहाँ पे आसानी से व्यक्ति भगवान का आश्रय ले लेता है। लेकिन जैसे गांधारी का उदाहरण है, वो वैसे परिस्थिति में क्या करती है, अपनी आँखों की पट्टी से हल्का सा, मतलब उसका गुस्सा इतना है कि युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, भगवान आप सामने खड़े रहिए यदि हमें देखेगी वो तो क्या होगा। डरते हैं युधिष्ठिर महाराज, जो धर्मात्मा है वो भी डरते हैं उसके सामने खड़ा होने के लिए। क्यों? इसलिए नहीं कि मुझे कोई आहत पहुंचाएगी, वो इसलिए डरते हैं कि हमसे आदरणीय है, वरिष्ठ है, तो इनके दुख को हम उन्हें समझा नहीं पाएंगे। तो जैसे ही युधिष्ठिर महाराज खड़े होते हैं वहाँ पर, तो गांधारी अपने आँखों से उनके चरणों की तरफ देखती है, नीचे से, पट्टी से नीचे से, और केवल उस देखने से उस गुस्सा इतना रहता है कि युधिष्ठिर महाराज के नाखून जल जाते हैं। हाँ, तो ये देखिए आर्त परिस्थिति है दोनों के जीवन में, लेकिन भगवान ने हमारे लिए ऐसे शुद्ध भक्तों के क्या किए हैं, उदाहरण स्थापन किए। कौन से शुद्ध भक्त? द्रौपदी जैसे। कौन से शुद्ध भक्त? श्रील प्रभुपाद जी जैसे। जितने इनके जीवन को हम समझते हैं, हाँ, इनके जीवन के उदाहरणों को हम देखते हैं,
उतना हमें प्रेरणा मिलती है हमारे आर्त परिस्थिति में भगवान का तीव्र आश्रय लेने की, हमारे अर्थार्थी परिस्थिति में भगवान का तीव्र आश्रय लेने की, हमारी जिज्ञासु परिस्थिति में भगवान का तीव्र आश्रय लेने की। ठीक है, हाँ। अन्यथा भक्तों का संग यदि ना रहे तो ये भावनाएं जो होती है वो हमें ज़्यादा सहायता नहीं करेगी। तो हम यहाँ पर रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा। यदि कोई दोहराना चाहता है, हम आपसे सुनना चाहेंगे, क्या सीखे हम आज? हरे कृष्णा। हाँ, भक्त नहीं कहेंगे, दो तरीके के लोग रहता है, दुष्कृति और, हाँ, तो दुष्कृतियों के कर्म का अंधकार ही इतना है, हाँ, अपने ही कर्म के कारण अंधे वो भ्रमित है, तो भगवान को समझ नहीं पाएंगे। लेकिन सुकृति लोग कैसे हैं? अब उनके कर्म पुण्य है, इसलिए वो भगवान को समझने के लिए उन्हें आसान होता है। ठीक है, तो सुकृति लोगों में 4 प्रकार कौन सा है? आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी। हम उसमें से कौन है? जिज्ञासु है, बहुत अच्छी बात है। तो कभी कभी जिज्ञासा बढ़ जाती है तो हम जिज्ञासु बन जाते हैं, और कभी कभी दुख बढ़ जाते हैं तो हम आर्त हो जाते हैं, और कभी कभी कोई चाहत पैदा हो जाती है जीवन में तो हम अर्थार्थी बन जाते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन यहाँ पर हमें रुकना नहीं है। हाँ, इससे क्या करना है? इन भावनाओं को इस्तेमाल करके हमारा काम क्या है? भगवान के साथ हमारा संबंध घनिष्ठ करना। हाँ, तो ये फायदे के हैं कब? जब भगवान के साथ संबंध जोड़ेंगे। हाँ, तो भगवान के अगले वाले श्लोकों में आएगा, इसे कर्म मिश्रित भक्ति कहते हैं। ये जो भक्ति है, ये जो 4 लोग करते हैं, अभी आप निष्कर्ष लगाइए, क्या आप ऐसा करते हैं? क्या मैं ऐसा करता हूँ? मैं अपना खुद का निष्कर्ष लगाऊंगा। यदि ऐसा करते हैं तो इसे कर्म मिश्रित भक्ति कहते हैं, इसे शुद्ध भक्ति नहीं कहते हैं। शुद्ध भक्ति का अर्थ होता है अन्याभिलाषता शून्यम, जहाँ पर भगवान की प्रसन्नता के अलावा हमें कुछ लेना देना नहीं है। क्यों सेवा कर रहे हैं? हम भगवान को खुश करना चाहते हैं। क्यों नाम जप कर रहे हैं? हम भगवान को खुश करना चाहते हैं। हाँ, क्यों आपने इतना अच्छा डेकोरेशन किया है घर का? हम भगवान को, आप क्यों भोग बना रहे हैं और भगवान मतलब लगा रहे हैं? हम भगवान को, हाँ, लेकिन ये जो कर्म मिश्रित भक्त है, ये क्या करते हैं? ये अपना सौदा करते हैं कि हम भक्ति करेंगे, हम नाम जप करेंगे, लेकिन किस लिए? ये कुछ हमारा बदले में है काम कुछ आपका और बदले में कुछ हमारा। तो देखिए, बड़ा आसान है। यदि आपके साथ ऐसे कोई संबंध रखता है, आपको अच्छे लगते हैं संबंध ऐसे? हाँ, थोड़े अच्छे लगते हैं। कितने? थोड़े अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन और अच्छे संबंध कब लगता है? जब किसी व्यक्ति को हमसे कोई चाहत नहीं होती है, हाँ, निस्वार्थ है। ठीक है, तो वैसे ही शुद्ध भक्ति का संबंध है, जहाँ पे व्रज की भक्ति कहते हैं, वृंदावन की भक्ति कहते हैं, वैकुंठ की भक्ति कहते हैं। हाँ, शुद्ध भक्ति जिसमें भगवान के प्रसन्न करने के अलावा उस भक्त को, उस साधक को और कुछ नहीं चाहिए। तो आए, हाँ, हम तो अभिलाषा ये कहते हैं हमारे जीवन में भी, और हम ये भी मतलब हम क्या आचार्य चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि हर किसी साधक के जीवन में वो दिन आए जहाँ पर उसके जीवन में साधना करने का और कोई मकसद ना रहे सिवाय एक, कौन सा? कि बस क्या करना है, इसके माध्यम से भगवान को प्रसन्न करना है। ठीक है, धन्यवाद। किसी का